विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है H.C. ओरस्टेड ने किया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक ओरस्टेड के द्वारा रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर एक बंद वक्र तथा अंदर समानांतर होता है। चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित होता है। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने की दिशा में दोनों की दिशा चेंज हो जाएगा, जो संभव नहीं है। विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी वृद्धि होता है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम या मैक्सवेल का कॉक स्क्रू नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम में आपको दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है चुंबक की प्रबलता, फेरों की संख्या, कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि होता है। मानव शरीर के दो भागों में चुंबकीय क्षेत्र हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है स्थिर या एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने के दशा में गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण या विचलन शून्य होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा हर 1/100 सेकेंड अर्थात 50 हर्ट्ज के बाद अपनी दिशा बदलती है। क्या होता है? 1/100 सेकेंड या 50 हर्ट्ज के बाद अपना दिशा बदलते रहता है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण होता है। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना था। जल विद्युत संयंत्रों में संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि यह प्रक्रिया जल के गतिज ऊर्जा के द्वारा होता है। इसमें क्या कर रहा है? 617 नंबर आपको बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में जो संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसके कारण होता है? जल के गतिज ऊर्जा के कारण यह होता है। जैव गैस, बायोगैस, गोबर गैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में होता है, लगभग 70 से 75% होता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा शक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? तो डेनमार्क में होता है। इसे पवनों का देश भी कहते हैं डेनमार्क को। वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित और विकिरण की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। समुद्र अथवा महासागरों के जल स्तर या परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे महासागरीय या तापीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्र या महासागर के द्वारा जो क्या किया जाता है, ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है, उसे महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक स्तर के बीच ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस का होना आवश्यक है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। H2 यानी हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है, परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन जो है CNG है। वर्तमान में इसका किसका उपयोग करें? CNG का। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, तब नाभिकीय संलयन किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित न हो उसे अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैविक और अजैविक मिलते हैं तब क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। वन, नदी, तालाब, झील प्राकृतिक पारितंत्र है तथा बगीचा, खेत जो होता है ये सब कृत्रिम पारितंत्र होता है। पादप या स्वपोषी प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर होता है और द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता तीसरे श्रेणी का पोषी स्तर है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है तीसरे श्रेणी का पोषी स्तर होता है। प्रथम पोषी अर्थात स्वपोषी में सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाता है। प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर यानी उत्पादक में जीवों की संख्या अधिक होती है। ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास ऊर्जा का सामान्यतः ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसे होता है? एक ही दिशा में होता है।
नेक्स्ट है ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरण के द्वारा होता है। घूर्णन गति बढ़ने से लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। पराबैंगनी किरणें जो है प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा के कैंसर को जन्म देता है। कोलिफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है, यह जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कोलिफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है जो अर्ध जला शौक से होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R उपयोग किया जाता है। 3R जो होता है रिड्यूस यानी कम उपयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण और रीयूज जो होता है पुनः उपयोग होता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन पौधा वृद्धि में सहायक तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वृद्धि को रोकता है। बोर्डो मिश्रण जो है CuSO4 + CaO होता है। आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग थेल्स ने किया था। विपरीत आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग बी फ्रैंकलिन ने किया था। प्रथम बार आवेश उत्पन्न फैराडे ने किया था। तो इस सबको याद रखेंगे, स्टैटिक टाइप का हो जाएगा कि आवेश का सबसे पहले प्रयोग जो है थेल्स ने किया था। विपरीत आवेश शब्द का प्रयोग बी फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन प्रथम बार आवेश उत्पन्न जो है फैराडे के द्वारा किया गया था। वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियम का पालन उच्च ताप तथा निम्न दाब पर करती है। हाइड्रा खतरा महसूस होने पर हिप्नोटॉक्सिन नामक रसायन छोड़ता है। जब हाइड्रा को खतरा महसूस होता है तो क्या करता है, हिप्नोटॉक्सिन नामक रसायन छोड़ता है। केवल गति का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनेमैटिक्स कहलाता है। तो एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का था सब कंप्लीट हो चुका है। इसके झा के बुक में जितना क्वेश्चन दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके साथ। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।